से पहले मौजूद है गौतम गंभीर, दिल्ली के सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। गौतम, सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि लगातार आप कोरोना काल में काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आप लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की भी नेत्री आतिशी मारलेना है मेरे साथ। मैं आपसे यह पहले पूछ रहा हूं गौतम, आपने कहा आप काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का कोई आदमी काम नहीं कर रहा। पीएम ने भी कहा कि देश भर में फ्री वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन आपके ऊपर तो कोर्ट का केस हो गया है। गौतम, देखिए, पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने 21 तारीख के बाद सबको मुफ्त में वैक्सीनेशन, 18 साल से ऊपर सभी को मुफ्त में वैक्सीनेशन देने का जो ऐलान किया। साथ ही में हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना ही है जो हम आगे लेके जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करें। इसी तरीके से हम ये लड़ाई से जीत पाएंगे। कोरोना की लड़ाई जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। जहाँ तक कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव की बात है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने नारायण हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया, हमने उनसे वैक्सीनेशन खरीदी और हम लोगों को मुफ्त में लगा रहे हैं। हम हफ्ते में एक दिन संडे को क्लस्टर में जाके, झुग्गी झोपड़ी में जाके वहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा खौफ है लोगों को कि वैक्सीनेशन के बाद किस तरीके के सिम्टम्स आएंगे, कहीं बुखार तो नहीं आएगा। तो क्योंकि जब तक आप क्लस्टर को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, झुग्गी झोपड़ी में लोगों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, तब तक आप ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो 6 दिन हमारे MP ऑफिस में लोगों को वैक्सीनेशन मुफ्त में कराई जाएगी। संडे को एक क्लस्टर में कराई जाएगी, हर संडे को। तो इसलिए बड़ा सिंपल एक ड्राइव है। मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें, यहाँ पर आएँ, वैक्सीनेट होएं, जिससे हम इस लड़ाई से जल्दी जीत पाएँ। गौतम, मेरा सवाल ये है, आपने वो सवाल शायद सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, जब दूसरी लहर आई आपने कहा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपसे बात भी हुई, आपने कहा जितना हो सकता है कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने कहा वो जितना हो सकता है कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो अगला सवाल है ना, वो इसी से जुड़ा है। वैक्सीन हो, वैक्सीन के बाद कुछ और हो, और अब लोगों के अनाज के ऊपर सवाल। लेकिन दवाइयों को लेकर आपने कहा आप मदद पहुंचा रहे हैं, कोर्ट ने केस कर दिया गौतम आप पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, पहली बात तो है, ना मैं कोई हीरो बनना चाहता हूँ, ना मैं कोई हीरो हूँ। और मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ बहुत क्लियरली कि इस देश में अगर कोई एक्चुअल में हीरो है तो वो जो सियाचिन में या फिर लद्दाख में हमारे देश को बचा रहे हैं। कोई एक्टर, कोई पॉलिटिशियन और कोई क्रिकेटर ना हीरो था, ना कभी आगे हीरो होगा। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो इंसान की मदद करना चाहता था। और ये मैटर वैसे भी कोर्ट में है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊँगा। सिर्फ इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जब हमने फैबीफ्लू बांटी तो दिन में 30-30 हज़ार केसेस आ रहे थे। और मेरे को कई ऐसे फ़ोन कॉल आते थे रात को, जहाँ पर कोई लेडी रो रही है, कोई आदमी रो रहा है, कोई बेटा रो रहा है, कोई माँ रो रही है, और सिर्फ इस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को बचा लो, या हमारे हस्बैंड को बचा लो, या हमारी बेटी को बचा लो। तो उस टाइम पर हमने फैबीफ्लू खरीदी और हमने दिन में 200 स्ट्रिप्स लोगों में बांटी। जब आप 30,000 केसेस में अगर आप 200 स्ट्रिप रोज़ बांट रहे हो, तो वो सिर्फ उसी तरीके की नीयत थी कि हम लोगों की सेवा कर पाए, लोगों को बचा पाए। और उन 2500 जो स्ट्रिप्स हमने बांटी हैं पूरे उस काल में, अगर उससे एक भी व्यक्ति की जान बची हो या एक भी फैमिली को बर्बाद होने से मैं उस फैबीफ्लू ने अगर बचाया हो, तो शायद वो वर्थ इट है। बाकी ना मैं कोई हीरो हूँ, ना मैं कोई सेवियर हूँ, ना मैं कोई सेवियर बनना चाहता हूँ, ना मैं कोई हीरो बनना चाहता हूँ। मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ। गौतम, बात यह है कि केजरीवाल सरकार ने घर पर राशन देने की योजना की। मुझे नहीं समझ आया था जब ये अनाउंसमेंट हुई कि इसमें खराबी क्या है, कि अगर घर पर राशन पहुंचेगा, आतिशी हैं उनसे भी मैं पूछूंगा अलग से, लेकिन कि घर पर अगर राशन पहुंचे तो गलत क्या है, इसमें क्या राजनीति? लेकिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आकर आज कहा है कि ये योजना एक बहुत बड़ा घोटाला है। विस्तार में बताइए कैसे घोटाला है? गौतम गंभीर, सांसद हैं आप। देखिए, मेरा मानना सिर्फ एक ही है कि आप भी थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ, और दिल्ली की जनता भी थक गई है। और थकी इसलिए नहीं है कि हम अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटो टीवी पे देखते हैं, होर्डिंग में देखते हैं और हर जगह देखते हैं। थकी इसलिए क्योंकि जब भी वक्त आता है काम करने का, वो सिर्फ सेंटर पे ब्लेम डालते हैं। पिछले 6 साल से डालते हैं, और शायद दिल्ली की जनता ने ये सोचा होगा कि आप पिछले 4-5 साल से तो डाल ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त पे तो कम से कम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये वक्त है लोगों की सेवा करने का। आप ही तो कहते थे कि आप दिल्ली के बेटे हो, दिल्ली के मसीहा हो, दिल्ली के भाई हो, हर चीज़ में। और छोटा सा एक सवाल है, क्योंकि सवाल आप लोग तो पूछेंगे नहीं,
लेकिन ये सवाल ये है कि केजरीवाल जी का जो माइंडसेट है ना, वो एक एजेंडा को लेते हैं, उसको एक हफ्ता चलाते हैं, जब वो डाइल्यूट हो जाता है तो फिर वो दूसरा एजेंडा चलाते हैं। आपने पिछले 2-3 महीने में देखा होगा, शुरुआत हुई कोविड सेंटर के बेड से, उसके बाद जो वो डाइल्यूट हुआ तो उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश करी कि ऑक्सीजन पे लेके आए, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे लेके आए, फिर ऑक्सीजन प्लांट्स पे लेके आए, फिर उसके बाद टैंकर्स पे लेके आए, फिर उसके बाद जब वो सारा डाइल्यूट होने लगा तो फिर अब वो वैक्सीनेशन पे लेके आए। अब जब वैक्सीनेशन डाइल्यूट होने लगी प्रधानमंत्री जी के ऐलान के बाद, तो वो राशन पे लेके आए। अब राशन के बाद आप अगले हफ्ते एक और मुद्दा देखेंगे, एक और ब्लेम देखेंगे सेंटर पे होता हुआ। गौतम, मेरा सवाल ये है, और मैं रविशंकर प्रसाद ने जो कहा मैं उसमें से पढ़ के सुना रहा हूं, आप बताइएगा। आतिशी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आतिशी से पूछूंगा इसके बाद। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि, और मैं पढ़ के बोल रहा हूं, ऑक्सीजन तो केजरीवाल उपलब्ध करा नहीं पाए, राशन कैसे उपलब्ध करवाएंगे? क्योंकि राशन दुकान से, और ये रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राशन दुकान से जब राशन जाता है उसका ऑडिट होता है और ये पता रहता है कि किसके पास कितना जा रहा है। यदि डायरेक्ट घरों में राशन पहुंचने की बात होगी तो बीच में गायब हो सकता है और उसमें घोटाला हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि ये घोटाला है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम आम लोगों की हम जनता का जीवन सुखमय करना चाहते हैं। गौतम, ये कमाल की चीज़ है ना, ये सत्ता, जो आप सत्ता में होते हैं कि आप ऑक्सीजन नहीं लोगों को दे पाए, आप हर घर में जो आप ऑक्सीजन सिलेंडर का आपने वायदा किया वो नहीं दे पाए, ठीक है। आप हर घर में दारू ज़रूर पहुंचा रहे हैं लेकिन आप राशन नहीं पहुंचा पाए। पिछले साल लाखों माइग्रेंट्स दिल्ली छोड़ के चले गए, तब भी आपने बोला कि हम तो करोड़ों लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, लाखों लोगों को रोज़ खाना खिला रहे हैं, तब भी कितने करोड़ लोग माइग्रेंट्स हज़ारों किलोमीटर दूर अपने गांव में चले गए। केजरीवाल जी कुछ नहीं पहुंचा सकते, ना उनके पास नियत है, ना उनके पास पैसा है। सिर्फ वो इतना कर सकते हैं, क्या लोगों के घर में शराब ज़रूर पहुंचा सकते हैं। और इसी तरीके का तो व्यक्ति आपने चुना है, क्योंकि जिसके पास नियत होती है वो बहाने नहीं ढूंढता, जिसके पास सिर्फ बहाने ढूंढने की आदत होती है वो कभी काम नहीं करता। नहीं, मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि हम घर में पहुंचाना चाहते हैं और सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब ये कहा जाता है कि लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, आपके पास आपके घर के अंदर सामान। लेकिन इसका फ्लिप क्वेश्चन ये है, यानी इस पे पलटवार ये है, और जो मैं आतिशी से भी पूछूंगा, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं गौतम पहले, कि अगर राशन पहुंचाया जा सकता है तो क्या जब कोविड की जरूरत पड़ी, दवाइयां और ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जा सकती थी, रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं पहुंचाया जा सकता था? गौतम गंभीर, बताइए। देखिए, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ सीएम साहब के पास है, मेरे पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम नहीं है, क्योंकि ये सारे सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए कि कहाँ गए वो मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ गया वो वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बारे में आपने जिसके ऊपर आप लड़े ये चुनाव, जिसके ऊपर आप जीते तो हम सब जानते हैं किस मुद्दे पे जीते वो। और आपने कहा कि यूके यूएस पता नहीं कहाँ उसकी स्टडी हुई है मेरे वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। उस मोहल्ला क्लिनिक में आप टेस्टिंग तक नहीं करा पाए, आप दवाई तक नहीं दे पाए। कहाँ गए वो मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ गए वो 100 हॉस्पिटल, कहाँ गए वो कोविड सेंटर के बेड, कहाँ गए वो वेंटिलेटर जो आपने पिछले 1 या 1.5 साल में एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा। छोड़ो सारी बातें, आप इतना ही बता दो दिल्ली की जनता को, जब आप वैक्सीनेशन पे इतनी राजनीति कर ही चुके हो, इतना ज़्यादा ब्लेम डाल ही चुके हो, कि आपने कब दिल्ली की जनता के लिए वैक्सीनेशन ऑर्डर करी, कितनी ऑर्डर करी, अगर आपने ऑर्डर करी तो उसकी कॉपी दिल्ली की जनता को दिखाएं और बताएं दिल्ली की जनता को कि आपने कितनी ऑर्डर करी है। क्योंकि दिल्ली की जनता को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। सिर्फ होर्डिंग पे, टेलीविज़न पे आपकी शक्ल नहीं चाहिए, क्योंकि कई बहुत लोगों की जान गई है। उनकी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो। मंत्री तो बहुत हुए दिल्ली में पिछले 6 साल में, लेकिन मुखिया कोई नहीं हुआ, क्योंकि मुखिया का मतलब ही नहीं जानते।